गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे जो आपके एक्सरसाइज में टाइप 3 दिया हुआ है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देख लिया है पहले ही। करेक्ट, प्रॉपर्टीज वी नो ऑल दीज। जो अगर आप चाहें तो वो वीडियो को वापस देख लीजिए। एंड प्रॉपर्टीज मैं प्रॉब्लम्स के अंदर भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर properties we will use. Look at this. First question number 1 है 0 to 1. In fact this is 0 to a dx upon x plus root under a square minus x square. ठीक है, दिस इज द इंटीग्रल। i इक्वल्स टू लिख लीजिए, i इक्वल्स टू। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो प्रॉपर्टी बेस्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेशन करने में आप सब्स्टिट्यूट करें, नो डाउट एट ऑल। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन में पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो वी पुट जनरली एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये हमारा कंसेप्ट था इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट में। सेम वे हियर ऑल्सो वी विल पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, ये पुट करते हैं। सो डी एक्स इज गोइंग टू बी ए कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू देख लीजिए, व्हेन एक्स 0 तो थीटा यहाँ क्या होगा, थीटा इज 0। और व्हेन एक्स इज ए लिया तो थीटा इज ए कैंसिल, साइन थीटा इज 1, थीटा इज π/2। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू आप समझ के रखें। हाँ, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, 0 दिस साइड एंड ए साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज 0, फाइन, एंड देयरफॉर थीटा इज 0। दिस वे वी डू। अगर x इक्वल्स टू ए लोगे तो थीटा π/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये काम भी आपने कर लिया, लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर लिया, बिकॉज ये सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। सो नाउ i इक्वल्स टू दिस बिकम्स 0 टू π/2। ठीक है, dx के लिए जगह क्या हो गया डियर, a cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन x हमारा a साइन थीटा प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन की जाएगी। लुक एट दिस, दिस इज 0 टू π/2 हो गया, 0 टू π/2 अपर एंड लोअर लिमिट, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया आपने, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट है डियर, तो ये आ गया रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। सो हियर विल राइट ए कॉस थीटा। अब ये लग रहा है कि ए मेरे तीनों टर्म दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं, ए कॉमन लेके। सो वी हैव 0 टू π/2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज आई। करेक्ट। अब यहाँ पे डियर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब यहाँ पे फिर से मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो हमने देखा था, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू 0 टू π/2 a है, दिस इज π/2 a, सो cos π/2 माइनस x, डिनोमिनेटर में भी साइन π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x। ठीक है, ये 0 टू a प्रॉपर्टी लगा दिया। अब इससे क्या चेंज आ रही है, i इक्वल्स टू 0 टू π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा है डियर, ये सारा थीटा है, दिस इज थीटा। राइट, और ये हो गया cos थीटा और ये हो गया साइन थीटा। अब इसको आप इक्वेशन 1 समझिए और ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। ऐड इसलिए कर सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू सेम है और डिनोमिनेटर सेम है दोनों का।
ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू सेम है, तो एडिंग 1 and 2, 1 and 2 ये दोनों को ऐड कर दिया, सो 2i इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू इज सेम 0 to pi by 2, ठीक है, 0 to pi by 2 इट इज, एलसीएम सेम है अपना, कितना है अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऊपर हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड डी थीटा विल बी हियर, सो यहाँ से क्या पता लग गया डियर, दिस गेट कैंसल, वी हैव 2i इक्वल्स टू 0 to pi by 2 डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन हो गई थीटा विच इज 0 to pi by 2, ये आ गया pi by 2, pi by 2 minus 0 pi by 2, therefore I equals to pi by 4, ठीक है, so this is going to be the answer of your first question which is ये दी हुई थी, ठीक है, 0 to a dx upon x plus root under a square minus x square, आपने पहले x equals to a sin theta पुट किया, देन डिफरेंशिएटेड, लिमिटिंग वैल्यू चेंज की गई, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज, थीटा 0 आया, थीटा पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया गया, कॉमन लीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, और फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया 0 to a कॉस एफ ए माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर ये आ गया, फिर इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया, and 2i we have cos theta plus sin theta cos theta get cancelled, and theta 2i equals to d theta, theta is d theta का integration is theta, so pi by 2, फाइन 1 और 2 इक्वेशन को ऐड किया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिया हमने इसको, और ये इक्वेशन 2, और एडिंग में जब लिमिटिंग वैल्यू सेम हो तो यू कैन ऐड, और यहाँ पे एलसीएम सेम आ गया, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर बिकम्स, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम गेट कैंसल, ठीक है, नाउ विल सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, लुक एट दिस, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हियर सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 में, हाँ, दिस इज आई इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log tan x into dx, ठीक है, फिर से ये 0 to a दिख रहा है, तो हम प्रॉपर्टी अपने को प्रोवोक कर रही है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये अपने को पता है डियर प्रॉपर्टी में 0 to a, अभी प्रीवियस सब में भी यही अप्लाई हुआ था, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, सो यही प्रॉपर्टी वी विल यूज अगेन, फाइन, इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से, सो दिस इज 0 to pi by 2 log tan pi by 2 minus pi by 2 minus x, तो ये कितनी हो जाएगी इंटू डी एक्स, दिस बिकम्स 0 to pi by 2, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सो ये log कॉट x इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है, इसको 1 कीजिए इक्वेशन एंड इसको सेकेंड कीजिए, लिमिटिंग वैल्यू सेम है, ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 ऐड कर देंगे, सो दिस साइड बिकम्स 2i एंड लिमिटिंग वैल्यू सेम 0 to pi by 2 log tan x प्लस log cot x, ये पूरा इनक्लोज्ड विथ dx, ठीक है, ऐड हो गया ये, अब हमारे पास log m प्लस log n का फॉर्मूला है 0 to pi by 2 log क्या आ गया ये tan x इंटू cot x, log m प्लस log m इंटू n, log tan x इंटू cot x इंटू dx, all of you know tan x इंटू cot x is 1, so 0 to pi by 2, ये रह गया log 1 इंटू डी एक्स, एंड यू नो log 1 इज 0, तो ये पूरी क्वांटिटी इंटीग्रेशन की आ गई क्या 0, सो 2i इक्वल्स टू 0, देयरफॉर i इक्वल्स टू 0, सो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का आंसर हमारा 0 आएगा, किसका log tan x का, अगर यहाँ log cot x भी होता तो भी आंसर 0 ही आती, ठीक है,
तो 0 to a प्रॉपर्टी यूज किया, log 0 to pi by 2 log cot x, फिर एडिंग 1 and 2 एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब आप ये समझ सकते हैं log 1 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बेस ई है डियर, ठीक है। log 1 आपको पता है बेस कुछ भी हो तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, 1 बेस नहीं होना चाहिए केवल, क्योंकि log 1 with base 1 is not defined, this is not defined here, ये डिफाइन नहीं होता है log 1 with base 1, एंड एनीथिंग एक्सेप्ट 1 बेस और नेगेटिव बेस नहीं होना चाहिए, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। So this quantity becomes 0, so 0 is the 2i equals to 0, therefore I equals to 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन log tan x हो या log cot x, दोनों ही का आंसर आपका क्या आएगा डियर, 0 it will come। Now we'll see the next problem। yes, next problem your type 3 का ही थर्ड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 3, I equals to 0 to 1 log 1 by x minus 1 into dx, ठीक है। सी अपने को हिंट आता है ये 0 to a प्रॉपर्टी देखते हुए, ठीक है, ये 0 to a वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है 90% क्वेश्चन ऑफ योर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल इज बेस्ड ऑन 0 to a प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखिए, एंड आई एम एवरी टाइम यू राइटिंग दीज फॉर्म प्रॉपर्टीज सो दैट यू विल रिमेंबर। So we'll start, we'll use the property 0 to 1, जहाँ पे x है वहाँ पे ये चेंज होगी। So इसको चाहो तो आप अभी ऐसा भी कर सकते हो, 1 minus x upon x कर दो, and then we will go for property, या आप इसको और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, so that 0 to a की प्रॉपर्टी लगाने में इजी होगी। ये होगी log 1 minus x, ठीक है, माइनस log x इंटू dx, ठीक है। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं 0 to a वाला। सो 0 to 1 log 1 minus x, ठीक है, ये हो गया, माइनस log 1 minus x, ठीक है। ये x की जगह क्या हो गया, log 1 minus x, और ये पूरे को ऐसे बंद कर दीजिए dx से, ठीक है, जहाँ x है वहाँ 1 minus x, ठीक है। Now we'll see what will happen, 0 to 1 ये हो गया log x minus log 1 minus x, ठीक है, इंटू dx। अब इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 0 to 1 log 1 minus x minus log x इंटू dx, ठीक है। अब देखो ये सेम आ गया इसकी तरह, ये i कह लीजिए अगर यहाँ, तो मैं इसको यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी i है, माइनस i हो गया, माइनस i और प्लस i दिस साइड इट विल कम, सो इट बिकम्स 2i विच इज 0, ठीक है। सी ये i है यहाँ पे 0 to 1 log 1 minus x, ठीक है, दिस वन, और ये हमारा माइनस i है, सो देयरफॉर i इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। सो इस इंटीग्रेशन का भी आंसर अपने को क्या मिला, 0, while using the property 0 to a fx dx। Correct? आइए we'll see the next problem, look at this। The next problem is question number 4, I equals to 0 to pi by 2 sin x minus cos x, sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x, sin x into cos x into dx। फिर से ये 0 to a प्रॉपर्टी एक बार फिर से रिकॉल कर लिया आपने, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे भी हम। सो आई इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2,
ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू minus x, and this is into dx. See now what is the change? Sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, cos x minus sin x, ठीक है, into dx upon here it is 1 plus cos x into sin x, ठीक है. अगर आप चाहें फिर से यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस आई बन जाएगा. Look at this, minus 0 to pi by 2. ये आ गया डियर sin x minus cos x into dx upon 1 plus sin x into cos x. This is similar as this I, इसके जैसा है, इक्वल है. तो ये क्या बन गया, माइनस आई. फिर इस आई और माइनस आई को एक साइड ले लीजिए. I is here minus I. This implies 2i equals to 0. And therefore I equals to 0. तो इस इंटीग्रेशन का भी आंसर अपने को 0 आया विद द यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स. देख के लें, ये प्रॉपर्टीज 0 to a वाली प्रॉपर्टी है, तो रिवाइज होकर रिपीट होके ये माइनस आई बन रहा है, और आई इक्वल्स टू माइनस आई, देयरफॉर आई इक्वल्स टू 0. करेक्ट. नाउ विल गो टू the next problem. Look at this. Next problem ले रहा हूँ मैं. This is question number 5 from your textbook only. I equals to 0 to 3 x square into 3 minus x to the power 5 by 2. ये 5 by 2 into dx. ठीक है. सो अगेन 0 to a प्रोवोक कर रहा है अपने को, तो फिर से 0 to a एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी देख लेंगे, विच इज नथिंग बट 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स. दिस वी नो दैट प्रॉपर्टी, सो विल यूज दिस प्रॉपर्टी अगेन. सो आई इक्वल्स टू 0 to 3, ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 माइनस एक्स हो जाएगा. 3 minus x, and this is 5 by 2 into dx. So this is going to be 0 to 3. 3 minus x का होल स्क्वायर देख लीजिए, 9 minus 6x plus x स्क्वायर, और ये बच गया x to the power 5 by 2. तो 3 गेट कैंसिल एंड x to the power 5 by 2. अब आप सबको n2 कर दीजिए, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए. ठीक है. तो ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गया. ये dx माइनस 6 बाहर, 0 to 3 x to the power 5 by 2 dx प्लस 0 to 3, ये पावर 2 to 4 x to the power 9 by 2 into dx. ठीक है. x के पावर को इंटू कर दिया. अब अपने को इंटीग्रेट करना है, यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए. ठीक है. So this is going to be 9 into, ये 9 बाहर है, ये हो गया अपना x to the power 7 by 2 upon 7 by 2, 0 to 3 minus 6 x to the power, ये 5 by 2 plus 1 होगा डियर, ये 7 by 2 हो जाएगा. So ये आ गया x to the power 9 by 2 upon 9 by 2, 0 to 3 plus this is going to be x 11 by 2, 11 by 2. फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x to the power n का. व्हाट इज द x to the power n इंटीग्रेशन? आप इतनी बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं कि ये सब रिजल्ट आपको बिल्कुल ओरल याद रहना चाहिए. ठीक है ना. अब इसको सिंप्लीफाई करके यू विल हैव, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो गया हमारा 18 by 7. This is 18 by 7 x to the power 7 by 2, और ये 0 to 3.
माइनस ये हो जाएगा 212/9। इसको सिंप्लीफाई करोगे 12/9, 12/9 मतलब 4/3, x to the power 9/2 and 0 to 3 प्लस ये आएगा 2/11, x to the power 11/2 and this is 0 to 3। ठीक है, ये 11/2 है डियर। अब आप इसकी वैल्यूज डालिए अपर एंड लोअर। सो फाइनली आप आंसर चेक कर लीजिएगा और इसको आप कैलकुलेट करें इसके बीच की टर्म को। ये अपने को 16/77 3 to the power 7/2 यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो ये पोर्शन का काम आप खुद से करें एंड मैच योर आंसर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये करना ही पड़ेगा डियर। दिस यू हैव टू डू कैलकुलेशन। दिस इज 18/7 next to 7/2 0 to 3 अपर लोअर लगा देना है, सिंप्लीफाई कीजिए एंड दिस आंसर यू विल गेट एट द एंड 16/77 into 3 to the power 7/2। फाइन, चलिए नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लुक एट दिस, वहाँ से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा डियर। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 6 from your textbook only। I equals to -3 to 3 इंटीग्रल है x³ अपॉन 9 माइनस x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने को याद होनी चाहिए, ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी थी। कौन सी? माइनस a to a माइनस a to a। ठीक है, ये माइनस a है, दिस इज माइनस a। fx dx इक्वल्स टू, ये जीरो हो जाता है व्हेन fx इज एन ऑड फंक्शन। fx इज एन ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन हो fx। ठीक है, तो इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है। दिस बिकम्स 2 times of 0 to a fx dx। ठीक है, when fx is an even function, an even function हो। ठीक है, even function होगा तो we have to go further, वापस इंटीग्रेट करना होगा 2 times 0 to a fx dx बना के। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, करेक्ट, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी जो आपको याद भी रखने हैं और इसके प्रूफ को भी मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, आप गो थ्रू करेंगे तो। नाउ अभी हम अब इस क्वेश्चन में आते हैं, अपने fx के बारे में पता करते हैं। तो नाउ fx इज x³ अपॉन 9 माइनस x²। किसी भी फंक्शन की ऑड और इवन चेक करने के लिए क्या की जाती है, x को -x से रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर f -x डाला x की जगह, तो ये हो जाएगा -x होल क्यूब अपॉन 9 -x पे स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया डियर -x³ अपॉन 9 -x² ओनली। -x का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव x², सो 9 -x²। तो ये अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये -fx हो जा रहा है। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो ये -fx हो जा रहा है। तो अपने को पता है कि अगर f -x इक्वल्स टू -fx होता है तो इट इज़ एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑल ऑफ यू नो। और f -x पॉजिटिव fx रह जाता है तो देन इट इज़ एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये सब सारे कंसेप्ट दिमाग में रहने के बाद ही आप ऐसे प्रॉब्लम कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर दैट fx इज एन ऑड फंक्शन, एन ऑड फंक्शन। fx ऑड फंक्शन आ गया तो प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, -a fx dx 0, fx dx क्या हो जाएगी 0, इसलिए हमारा इंटीग्रल -a
3 to 3 minus 3 to 3 एक्स क्यू अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, करेक्ट? वैल्यू विल बी 0, ठीक है? सो आपने क्या किया, चेक कर लिया ऑड और इवन। आपको पता ही है ऑड और इवन कैसे चेक करना है। एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया तो ऑड फंक्शन, एफ माइनस एक्स पॉजिटिव एफ एक्स आया तो इवन फंक्शन। प्रॉपर्टी आपको बताई गई है डेफिनेट इंटीग्रल में, माइनस ए टू एफ एक्स इज 0 हो जाएगा व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और ये आगे बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 to a व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है? सो ऑड और इवन फंक्शन आप चेक करके यू कैन गो अहेड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटी है इस तरह के सम, ठीक है? नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 it is from your textbook only. I equals to minus pi by 2 to pi by 2 ये क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x into dx, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। सो अगेन वी हैव टू थिंक ऑफ, ये माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी दिख रही है, माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स, तो ये 0 हो जाएगा। अगर एफ एक्स ऑड होगा तो एफ एक्स इज ऑड, और ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स अगर एफ एक्स इवन है, ठीक है? सेम प्रॉपर्टी जो प्रीवियस सम में अप्लाई हुई, सेम प्रॉपर्टी पे वर्कआउट होगी, ठीक है? सो नाउ तो यहाँ पे अब हम एफ एक्स का देखें, एफ एक्स इज योर लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है जी? इसको ज़रा ठीक से लिख दूँ, स्लिप हो गया है इसकी वजह से गंदा दिख रहा है, उसको अच्छे से लिख दिया जाए कि आपको समझ में आए। नाउ अब एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, सो दिस इज लॉग, ये क्या हो गया? 2 प्लस साइन माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन माइनस एक्स, ठीक है? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, दिस केम लॉग 2 साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, 2 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा माइनस 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 प्लस, सो दिस बिकम 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है? एज यू नो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये ऑड फंक्शन होता है साइन थीटा, ठीक है? तो ये कंसेप्ट भी यूज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे डेयर एफ एक्स नहीं दिख रहा है, एफ एक्स में 2 प्लस साइन एक्स है, तो मैं इसको यहाँ पे इस लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैंने लिख दिया 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स टू दी पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसको रिवर्स पॉजिटिव करोगे पावर तो ये 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है? सी लॉग 1 बाई एक्स को आपने लॉग एक्स टू दी पावर माइनस 1 लिखा है, ऐसा किया है, करेक्ट? ये माइनस रूल से प्रॉपर्टी उसे माइनस बाहर आया, एंड देन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है? और ये अल्टीमेटली माइनस एफ एक्स बन गया, सो योर एफ माइनस एक्स केम माइनस एफ एक्स, सो therefore fx is an odd function, is an odd function हो गया ये, an odd function। तो आपने पता है odd function का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0, therefore I equals to 0। जो आपने क्वेश्चन लिया था I equals to माइनस पाई बाई 2 log 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स,
इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 0, बिकॉज दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। जब ऑड होती है तो वैल्यू क्या होती है? 0, करेक्ट। व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन माइनस ए टू ए। तो आपने ऑड और इवन को चेक करके यू हैव रिच द फाइनल आंसर। लुक एट दिस। Fine. Now we'll move to our next problem. Look at this. The next question is question number 8 of your textbook. I equals to minus 5 by 4 to pi by 4 x plus pi by 4 upon 2 minus cos 2x into dx। ठीक है। अगेन माइनस ए टू ए दिख रहा है, ये तो श्योर है, बट वाइल लुकिंग अगर माइनस ए टू ए अगर लगाते भी हैं तो ये ऑड और इवन नहीं दिखने को आ रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है डियर, कि अगर आपने इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट यानी दो इंटीग्रल में चेंज कर दिया, लेट्स से माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, एक टर्म ले लिया, प्लस पाई बाई 4 तो कांस्टेंट ही है, बाहर कर लीजिए, और ये माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। मैंने दो इंटीग्रल में इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है। अब दोनों इंटीग्रेशन में ऐसा करेंगे कि इसका सेपरेटली इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं एक को I1 ले लेता हूँ और दूसरे को I2 ले लेता हूँ। दिस इज I2, इक्वेशन 1 बना देता हूँ, एंड वन बाई वन विल डिस्कस I1 एंड I2। सो फर्स्ट विल डिस्कस I1। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं I1 को। I1 क्या है? दिस इज माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, करेक्ट, एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो माइनस ए टू ए है तो कहीं ना कहीं ऑलवेज ऑड और इवन तो चेक करना रहता ही है फंक्शन में। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ एफ माइनस एक्स कीजिए, एफ माइनस एक्स यानी ये माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस 2x बोल सकते हैं, या 2 बाहर रख के माइनस एक्स बना सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x ओनली, क्योंकि कॉस नेगेटिव पॉजिटिव होता है, एंड दिस केम माइनस एफ एक्स। तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। सो I1 इक्वल्स टू, मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंस I1 इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन दिख रहा है, करेक्ट। सो हमारा पहला पार्ट I1 निकल गया, इसको इक्वेशन 2 कर दी, इक्वेशन 2 बना लिया। नाउ विल डिस्कस I2। नाउ वी विल डिस्कस I2। I2 क्या है हमारे पास डियर? दिस इज पाई बाई 4, चेक कर लें, पाई बाई 4 कांस्टेंट है आउटसाइड, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, करेक्ट, एंड दिस इज ये कितनी दी हुई थी? x प्लस पाई बाई 4 था ना? यस। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये कितना हो गया? एक मिनट, dx है ना ये, dx अपॉन, यस, dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है, दिस इज आवर I2। अब इसे इंटीग्रेट करना है डियर, ये माइनस ए टू ए। अब इसमें ऑड इवन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप माइनस भी करोगे तो सेम आएगा। तो अभी आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, फॉर्मूला में आ गया अपना। ठीक है, तो cos 2x को इन टर्म्स ऑफ tan में डाल देते हैं आप, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन
वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्म डाल देते हैं। इस फॉर्म में ए प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म है ये, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस टू एक्स का फॉर्म है। इस फॉर्म में आप जनरली व्हाट वी डू, कॉस टू एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन रख देते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर इंटीग्रेट किया जाए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, ये वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर गया तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स, और नीचे आ गया आपका टू प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप पुटिंग कर दीजिए, पुट टेन एक्स एज टी, टेन एक्स एज ए टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल गया अपने को टी टी। ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन एंड वन, क्योंकि टेन माइनस फोर माइनस फाइव बाई फोर माइनस वन एंड टेन बाई फोर इज वन, तो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू टी की लिमिटिंग वैल्यू होगी ये, ठीक है। सो मेरा आई टू जो है विच बिकम्स पाई बाई फोर इंटू माइनस वन टू वन, सेक स्क्वायर एक्स डी टी है डी टी अपॉन टू माइनस वन वन आ गया एंड प्लस थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस थ्री टी स्क्वायर। अब आप इसको डियर फर्दर इंटीग्रेट कीजिए, दैट ऑल ऑफ यू ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में थ्री कॉमन लीजिएगा एंड देन यू सिंप्लीफाई, तो ये आपका एट द एंड तो सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा डियर, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई फोर इंटू टू पाई बाई थ्री रूट थ्री, यानी इसकी वैल्यू टू पाई बाई थ्री रूट थ्री आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। ये आप करेंगे वहाँ, स्पेशल इंटीग्रल लगाइए, फॉर्मूला लगाइए। सो फाइनली आई इक्वल्स टू आई वन की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, वैल्यू ऑफ आई वन इज ज़ीरो, सो आई वन ज़ीरो, आई टू की कितनी वैल्यू हो गई, आई स्क्वायर बाई टू टू थ्री सिक्स, सिक्स रूट थ्री। So this is the final answer of the above question. Check it. यहाँ से काम जो है ये इसका इंटीग्रेशन का काम आप होमवर्क में डालिए, खुद से कीजिए और उसकी वैल्यू निकालिए टू पाई बाई थ्री रूट थ्री, स्पेशल इंटीग्रल है ये, ठीक है। डी एक्स अपॉन इसमें आपको कॉमन लेना होगा थ्री, वन बाई थ्री बाहर आएगा और फिर ये वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर टी आई, वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रिच टू हियर, और फिर अपने पाई बाई फोर से इंटू कर दिया दिस वन, एंड द आई वन इज ज़ीरो है, आई टू ये आया, तो फाइनल आंसर आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, पाई स्क्वायर अपॉन सिक्स रूट थ्री। अंडरस्टूड। सो केयरफुली कैलकुलेशन करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बट प्रैक्टिस करोगे तो यू विल रीच द आंसर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं डियर। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। I equals to 0 to 1 log x plus 1 into dx upon x square plus 1, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। अब देखो इसमें पुटिंग सोचते हैं, क्योंकि ऐसे बाय पार्ट्स लेना इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन में याद होगा आपको, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था
तो आप x इक्वल्स टू ए टैन थीटा पुट करते थे, ए टैन थीटा, करेक्ट। x इक्वल्स टू ए टैन थीटा पुट करते हैं जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। सो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो क्या कर लें, पहले पुट x इक्वल्स टू टैन थीटा, ये हमने पुट किया। सो डी एक्स इक्वल्स टू दिस बिकम सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फाइन। अपर एंड लोअर लिमिट देखिए, 0 डालोगे तो थीटा क्या आएगा, 0, और x 1 डालोगे तो थीटा आएगा π/4, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू कंफर्म। नाउ विल गो टू इंटीग्रल I, दिस इज 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू dx है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, करेक्ट। दिस इज ब्रैकेट। ऑल ऑफ यू नो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है ये। सो ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट लेफ्ट, सो 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, ये रह गया। अब इसके आगे क्या की जाए, तो फिर से अपने को प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी है, फाइन। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स विच इज़ 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी अपने को फिर से यूज़ करना पड़ेगा। विल यूज़ दैट प्रॉपर्टी, लुक एट दिस। सो हियर 0 टू π/4 आई लिया हमने यहाँ पे, log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। बट ये 90 तो है नहीं, tan 90 माइनस थीटा की कॉर्ड बन जाएगा, बट a माइनस बी है tan π/4 माइनस थीटा, तो हम इस tan a माइनस बी को भी ओपन करेंगे। सो 0 टू π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी, tan a that is tan π/4 1 माइनस tan b tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। ये हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला प्लेन किया, tan a tan π/4 is 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan π/4 is 1 इंटू tan थीटा। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 0 टू π/4 log, एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन दिस इज 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो ये tan और ये tan कैंसिल, ठीक है। सो दिस इज 0 टू π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा आ गया, log m/n, log m माइनस log m, ठीक है। ये ऊपर 2 रह गया, तो log m माइनस log n इंटू डी थीटा। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए। सो दिस इज I, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 टू π/4 इंटू डी थीटा माइनस ये 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। अब आप इसको देखिए, ये हमारा क्या था, I था यहाँ, लुक एट दिस, दिस इज I, 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे माइनस I में बदल गया, और ये माइनस I इस साइड को आया, तो ये 2I इज इक्वल टू log 2 इज कांस्टेंट, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 टू π/4, अपर लोअर लगा देंगे, तो ये log 2 इंटू π/4 एंड फाइनली I 2 इधर भेज दीजिए, I इक्वल्स टू π/8
into log 2. This will be the answer. Pi by 8 into log 2. Correct? So look at the steps और कैसे कैसे ये आगे बढ़ना है. पहले सब्स्टिट्यूशन होगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर. VVI है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा क्योंकि x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखा. फिर आपने सब्स्टिट्यूट किया, डिफ्रेंशिएट किया. यू हैव 0 to pi by 4 log 1 प्लस tan थीटा. फिर यहाँ 0 to a की प्रॉपर्टी यूज हो गई. फाइन. देन यू हैव एक्सपेंडेड tan a माइनस बी एंड देन वी सिंप्लीफाइड. फिर से मुझे ये i दिख गया यहाँ पे, दिस वन जो मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट किया. एंड दिस माइनस i, दिस इज i. So minus I, this side it came, it becomes 2i. And therefore I equals to this. Correct? तो इस तरीके से आपने ये कुछ प्रॉब्लम्स देखे जहाँ पे प्रॉपर्टीज वी आर यूजिंग. ठीक है. We'll go some more situation. Look at this. एक प्रॉब्लम लेके और आता हूँ मैं. चेक इट. क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. थोड़ा प्रैक्टिस पे ही आपको कमांड होगा डियर. आपको समझ के लेना रहता है कि क्या प्रॉपर्टी में यूज़ की जाए, क्या नहीं यूज़ की जाए. ठीक है. लुक एट दिस. क्वेश्चन नंबर 11 इट इज I इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स. अपर लोअर है -1 to 1. फिर से ये -a to a दिख रहा है तो अपने को स्प्लिट करना ज़्यादा बेटर होगा. तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं. -1 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स. अब क्वेश्चन हो रहा है कि क्यों स्प्लिट करेंगे. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर तुरंत स्प्लिट कर दे रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा. देखो अगर आप -a to a प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो ये इवन आ रहा है ना ही ऑड आ रहा है. आप चेक करो. तो whenever such situation comes कि ना तो नीदर इवन आ रहा है नॉर ऑड आ रहा है, तो आपको स्प्लिट करना ही सबसे बेस्ट है. एंड देन यू कैन अगेन थिंक ऑफ ऑड और इवन. इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया. प्रीवियस सम में भी सेपरेट किया गया था. प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस में तो सब्स्टिट्यूशन था. +2 टाइम्स बाहर कर लीजिए कांस्टेंट. दिस इज -1 to 1 dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4. यहाँ पे भी इसको I1 I2 में कन्वर्ट कर लो आप. I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. पुट इक्वेशन 1. फर्स्ट विल डिस्कस I1. I1 में डिस्कस करते हैं. दिस इज -1 to 1 एक्स क्यू डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. अब यहाँ fx और माइनस देख लें तो fx में -x करो आप तो ये -x³ आएगा और नीचे -x² पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. तो ये अपने को -fx ही देगा. देयरफॉर fx ऑड हो गया. fx इज एन ऑड फंक्शन. दिस इज ऑन ऑड फंक्शन. सो हमारा I1 की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या मिल जाएगा, 0. ठीक है. ऑड फंक्शन है तो I1 दिस इंटीग्रल बिकम्स 0 डियर बिकॉज इट इज एन ऑड फंक्शन. नाउ विल टॉक अबाउट I2. I will discuss the I2 part. I2 we have I2 अपने को क्या मिला है, 2 कांस्टेंट आउटसाइड. -1 to 1 dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. इसमें भी हम ऑड इवन चेक करें तो ये मेरे ख्याल से इवन आ रहा है. चेक इट. f माइनस एक्स लें तो ये 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा. -x का स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर. सो ये अपना fx आ रहा है. दैट मीन्स fx इज एन इवन फंक्शन. ठीक है. इवन फंक्शन होता है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग
ये चेंज हो जाती है, क्या चेंज हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस, करेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस कर लीजिए, दिस इज 2, पहले से 2 था तो ये एक 2 और ये एक 2 इधर आ गया, ये हो गया 0 to 1, ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बन जाता था 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स इवन होता है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी में हमने देखा है। सो दिस प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर। सो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, क्या है फॉर्मूला, 4 तो बाहर है डियर, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फॉर्मूला है हमारा, dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्पेशल इंटीग्रल, दिस इज log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है डियर। उसी फॉर्मूला से हमने यहाँ पे डाला 0 to 1, ठीक है। अपर लोअर लिमिट देख लीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, करेक्ट। सो विल गेट एट द एंड 4 टाइम्स ऑफ log रूट 5 प्लस 1 बाई 2, ठीक है, और I1 आपका 0 ही है, तो फाइनल आंसर I हमारा क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ I1 इज 0, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I1 0 है तो I2 की वैल्यू ये रह गई 4 टाइम्स ऑफ लॉग रूट 5 प्लस 1 बाई 2। और यहाँ का काम आप घर पे खुद से कीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आएगी 4 टाइम्स ऑफ लॉग रूट 5, अपर और लोअर डाल दो एंड सिंप्लीफाई, क्लियर। 2 मिनट में थोड़ा पानी पीता हूँ, मीनवाइल आप इस पूरे सम को चेक कर लीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए बैठ के इमीडिएटली। यस डियर, सो आई थिंक आपने कैलकुलेट किया तो ये 4 टाइम्स ऑफ लॉग रूट 5 प्लस 1 बाई 2 केम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं डियर, लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज question number 13, I equals to 0 to 1 t square into root 1 minus t into dt। तो ये तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है डियर, 0 to a की प्रॉपर्टी ही है, 0 to a लगा देंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स विच इज 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ, 0 to 1, ये क्या हो गया 1 माइनस टी, ए 1 है, स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ 1 माइनस टी, ठीक है, इंटू डी टी। देन 0 to 1, आई बिलीव दिस सम पहले इस टाइप का हमने पहले भी कर लिया है, 0 to 1 1 माइनस टी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, और यहाँ से अपने को रूट टी मिल गया इंटू डी टी। अब तो टी का पावर का काम है, पावर देख लें किसका किसका क्या आ रहा है, 0 to 1
टी टू दी पावर 1/2 और सेपरेट भी करते जाएंगे, प्लस 0 to 1, दिस इज 0 to 1 टी स्क्वायर और 1/2 ये हो जाएगा डेयर 5/2 इंटू डी टी -2 कॉन्स्टेंट आउटसाइड, और ये 1 प्लस 1/2 टी पे 3/2 0 to 1 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट देख लें, ये हो गया टी पे पावर 3/2 और अपॉन 3/2 फ्लिप होके 2/3 हो जाएगा। ठीक है, जो अपॉन है वो ऊपर फ्लिप हो जाएगा तो 2/3, और ये चला गया अपने को 0 to 1 प्लस यहाँ पे 5/2 7/2, तो ये इसको आप ऐसे कर दीजिए टी पे 7/2 और अपॉन के जगह जो 7/2 आएगा ये फ्लिप होके 2/7 हो जाएगा, 0 to 1 माइनस यहाँ देख लेते हैं टी पे 5/2 होगा, ये 3/2 प्लस 1, और नीचे वाला 5/2 2/5 में चेंज हो जाएगा, और अपर लोअर 0 to 1 लग जाएगा। ठीक है, अब आप टी की वैल्यू 1 डाल दीजिए, 2/3 2/7, 0 डालेंगे तो 0 ही होना है, -4/5। करेक्ट। ये पार्ट सब बड़े अच्छे से सावधानी से करें आप, अगर ये आपके बराबर होते हैं तभी आप आंसर मैच कर पाएंगे। एंड दिस इज 16/105, यू विल गेट द फाइनल आंसर। दिस इज व्हाट योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है डेयर, सो इस तरह से आपने ये कुछ सम्स देखे टाइप 2 के, क्लियर? तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप यू कैन डू इट सच सम। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस टुडेज सेशन। लुक एट दिस, ये एडिशनल प्रॉब्लम में ले रहा हूँ कुछ। 0 to 1 i equals to 0 to 1 root of tan inverse x upon 1 plus x square into dx। नाउ आपको कॉल लेना है कि 0 to 1 तो दिख रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करें या नहीं करें, तो डोंट नीड टू यूज प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x पुटिंग में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप हड़बड़ी में आगे सब क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज मत यूज करें, प्रॉपर्टीज के भी लिमिटेशंस है। प्रॉपर्टीज वाले सम्स जनरल पुटिंग से नहीं हो पाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज वाले सम को बुलाया जाता है। बट यहाँ पे तो लग रहा है कि tan इनवर्स x को अगर आप t पुट करते हो, करेक्ट, तो काम होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, हमने पुट tan इनवर्स x एज ए t, तो 1 + 1/x² इंटू dx इक्वल्स टू ये क्या मिल गया dt, इसके हम dt। लिमिटिंग वैल्यू देखिए, t 0 डालेंगे, x 0 डालेंगे तो t 0 आएगा, एंड x 1 डालेंगे तो t आएगा π/4, बिकॉज tan इनवर्स 1 इज π/4। सो हमारा i जो हो गया कंफर्म हो गया 0 to π/4 रूट t dt, करेक्ट, रूट t इंटू डी टी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, दिस इज गोइंग टू बी t to the power 3/2 and upon 3/2 0 to π/4। यहाँ ये फ्लिप हो गया 2/3 एंड π/4 टू दी पावर कितनी आ गई है 3/2। ठीक है, इसको आप फाइनल आंसर में इस तरीके से लिख दें, 2/3 इंटू, ऐसे भी छोड़ दें आंसर तो भी चलेगा, π/4 टू दी पावर 3/2। या बुक में कभी कभी आंसर को मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2/3, आप इधर भी छोड़ें तो भी आंसर सही है, ये आ गया π/4 इंटू रूट π/4। फाइनली वी हैव π/6 एंड रूट π/4। ठीक है, π/6 रूट अंडर π/4। सो
हर जगह आपको प्रॉपर्टी नहीं देखना है, आपको समझ के भी लेना है कि सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम हो रहा है, पुटिंग कर दिया एंड दैट इज सफिशिएंट। tan इनवर्स x को t पुट कर दिया एंड देन लिमिटिंग वैल्यू चेंज करना है, बिकॉज वेर एवर सब्स्टिट्यूशन विल कम आपको लिमिटिंग वैल्यू चेंज करनी होगी। ये पूरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है। एंड वी डिड couple of sums based on properties. तो ऐसे there are so many problems where you can use properties or you can go direct, ठीक है। इस तरह के सब में थोड़ा आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। सो डियर आज के इस पूरे सम्स में आप गो थ्रू करें अच्छे से, करेक्ट। सो यू विल फाइंड प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से किए गए हैं, इनडेफिनिट टू डेफिनिट कैसे, इनडेफिनिट टू डेफिनिट हमने लास्ट क्लास में किया था। आज के क्लास में आई टुक ऑल द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो टुडे आई विल गिव यू सम मोर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। 10 सम्स अगेन आप प्रॉपर्टी बेस्ड पे करेंगे होमवर्क में, फाइन। और होमवर्क करिए, कुछ बच्चे होमवर्क करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं। सो अगेन इट्स अपॉन यू, एटलीस्ट होमवर्क करने से प्रैक्टिस होगा डियर। ये सम तो टेक्स्ट बुक के, ये तो आपको करना ही करना है, बट इफ़ यू डू सम प्रॉब्लम्स ऑफ होमवर्क जो आपके बुक से ही मैं देता हूँ ऑलमोस्ट, एग्जाम्पल वाले, मिसलेनियस वाले, सो डू दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो, करेक्ट। सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन and I hope that all of you will do the homework, ठीक है। चलिए, thank you very much, take care all of yourself.